हेलो स्टूडेंट्स, इस वीडियो में आज हम पॉलिनोमियल्स के बारे में डिस्कस करेंगे। पॉलिनोमियल्स में पहले हम कुछ डिफिनीशंस को लेते हैं। कांस्टेंट, व्हाट इज कांस्टेंट? द टर्म which has a fixed value is called a constant. एग्जाम्पल में -1 to 1500 कुछ भी ले सकते हैं। पाई इज ऑल्सो ए कांस्टेंट टर्म। ठीक है, कोई भी हम एग्जाम्पल ले सकते हैं। वेरिएबल, सेकंड आता है वेरिएबल। द टर्म which does not have fixed value is called variable। ठीक है, और the term whose value varies, ठीक है, is called variable। फॉर एग्जाम्पल के लिए हम लेते हैं जैसे 3x 9y -7z तो एट्सेट्रा। यहाँ वेरिएबल्स जो है इंग्लिश अल्फ़ाबेट के स्मॉल लेटर के A to Z लेटर्स वो वेरिएबल्स के अंडर में आते हैं। A से लेकर के Z तक जितने भी लेटर्स हैं, ठीक है, उसको हम वेरिएबल्स बोल सकते हैं। जैसे 9A हो गया, -5y हो गया। ठीक है, यहाँ पे अगर हम मान लो x की जगह कोई वैल्यू पुट करते हैं, x = 2, तो वैल्यू क्या हो जाएगा? 3 × 2 6 हो जाएगा। x की जगह अगर हमने -1 रख लिया तो वैल्यू क्या हो जाएगा? 3 - 1 क्या हो जाएगा? -3। तो जैसे जैसे x का मान चेंज हो रहा है, वैल्यू भी हमारा चेंज होते जा रहा है। यहाँ भी एक दूसरे एग्जाम्पल के थ्रू ले सकते हैं। देखो 9A है, a की जगह अगर हमने 0 रख दिया तो वैल्यू क्या हो गया? 9 × 0 0 हो गया। a की जगह अगर हमने 3 रखा तो वैल्यू क्या हो गया? 9 × 3 27। तो द टर्म हुज वैल्यू वेरीज और द टर्म हुज डज नॉट हैव ए फिक्स्ड वैल्यू इज कॉल्ड ए वेरिएबल। जिसकी वैल्यू वेरी करती है, चेंज होती है, वो वेरिएबल्स बोला जाता है। यहाँ पे a की जगह हमने 0 रखा तो आंसर 0 हो गया। a की जगह अगर हमने 3 रखा तो आंसर क्या हो गया? हमारा 27 आ गया। थर्ड है, आता है इसमें अलजेब्रिक एक्सप्रेशन। अलजेब्रिक एक्सप्रेशन, इसको हम डिफाइन करेंगे द कॉम्बिनेशन ऑफ कांस्टेंट एंड वेरिएबल्स which are connected by some basic operations plus minus multiply and divide are called algebraic expressions या algebraic expression, जो भी बोलो।
the combination of constants and variables which are connected by some basic operations. That basic operations are plus, minus, multiply and divide. Are called algebraic expressions. Algebraic expressions. The combination of the constant and variables which are connected by some basic operations plus, minus, multiply and divide are called algebraic expressions. एग्जाम्पल में जैसे हमने ले लिया 3x प्लस वाई, 3√x प्लस 7, 3/5y प्लस जेड स्क्वायर. ठीक है, बहुत सारा एग्जाम्पल हो सकता है. 3 + x/9. ठीक है, 5 + y डिवाइड बाई वाई स्क्वायर. ठीक है, कोई भी एग्जाम्पल हम ले सकते हैं. ठीक है, बहुत सारा एग्जाम्पल हो सकता है. तो दीज आर अलजेब्रिक एक्सप्रेशंस विच आर कनेक्टेड बाई, देखो यहाँ पे 3x और y प्लस के द्वारा कनेक्टेड है. 3√x प्लस 7, यहाँ पे 3√x और 7 प्लस के द्वारा कनेक्टेड है. ठीक है, -9y -4. ठीक है, यहाँ पे -9y और 4 माइनस के द्वारा कनेक्टेड है. तो इसको हम अलजेब्रिक एक्सप्रेशंस बोलेंगे. अब देखो पोलिनोमियल्स को हम डिफाइन करते हैं. पोलिनोमियल्स, ठीक है. an expression of the form px is equal to a0 plus a1x plus a2x square plus a3x cube dot an xn, where a0, a1, a2, a3, an are real numbers. a0, a1, a2, a3, an are real numbers and an should not be equal to 0. And power of वेरिएबल, यहाँ पे x है, पावर ऑफ वेरिएबल x must have non-negative integer. मतलब यहाँ वेरिएबल जो x है, वेरिएबल x must have an non-negative integral power. is called polynomial. ठीक है, an expression of the form
पी एक्स इजकल टू ए नॉट प्लस ए वन एक्स प्लस ए टू एक्स स्क्वायर प्लस ए थ्री एक्स क्यू ए एन एक्स एन, वेयर ए नॉट, ए वन, ए टू, ए थ्री and a n are real numbers and a n is not equal to 0, and the power of variable, exponent of variable बोलो या index of the variable बोलो, must have non negative integer, पावर जो होना चाहिए वो नॉन नेगेटिव होना चाहिए, इज कॉल्ड पोलिनोमियल। यहाँ पे ए नॉट, ए वन एक्स, ए टू एक्स स्क्वायर, ए थ्री एक्स क्यू, ए एन एक्स एन आर कॉल्ड टर्म्स। ठीक है, ए नॉट, ए वन एक्स, ए टू एक्स स्क्वायर, ए थ्री एक्स क्यू, ए एन एक्स एन को हम क्या बोलेंगे? टर्म्स बोलेंगे। दीज आर द टर्म्स ऑफ द पोलिनोमियल। ए नॉट, ए वन एक्स, ए टू एक्स स्क्वायर, ए थ्री एक्स क्यू और ए एन एक्स एन, दीज आर द टर्म्स ऑफ द पोलिनोमियल। And these terms are connected by basic operations plus or minus, and that's why we call it as polynomial. The highest index of x is called the degree. Degree को define करेंगे, degree of the polynomial, the highest index, the highest power जिसको बोलेंगे, the highest index of वेरिएबल x इज कॉल्ड डिग्री। ठीक है, उसको हम लोग डिग्री ऑफ द पोलिनोमियल बोलेंगे, डिग्री ऑफ द पोलिनोमियल। ठीक है, कुछ एग्जांपल्स लेते हैं तो और क्लियर होगा। ठीक है, एग्जाम्पल्स लेते हैं कुछ पोलिनोमियल्स का, जैसे 3x प्लस 5, 8x स्क्वायर प्लस 7x माइनस 9, 2x प्लस 3y प्लस z, xy प्लस yz प्लस zx, 3x क्यूब माइनस 2x स्क्वायर प्लस 4x प्लस 7, 9xy क्यूब प्लस 7y स्क्वायर माइनस 9y प्लस 4. These are the examples of polynomial. Root x plus 5, 1 by x plus 5, 6 by 3x plus 1। कुछ एग्जाम्पल्स को लेते हैं हम। देखो, रूट x प्लस 5, दिस इज नॉट ए पोलिनोमियल बिकॉज x का पावर 1/2 है। पोलिनोमियल्स के डिफिनीशन में मैंने बताया था, द वेरिएबल मस्ट हैव ए नॉन नेगेटिव इंटीग्रल पावर। वेरिएबल का पावर जो है वो नॉन नेगेटिव होना चाहिए और इंटीजर होना चाहिए। यहाँ ये जो 1/2 है वो फ्रैक्शन है, इसलिए ये पोलिनोमियल नहीं है। ठीक है, 1/x प्लस 5, दिस इज ऑल्सो ए नॉट पोलिनोमियल, ये भी पोलिनोमियल नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि ये x जो है उसका पावर निगेटिव हो जाएगा। ठीक है, 6/x स्क्वायर माइनस 3x प्लस 1, ये भी पोलिनोमियल नहीं है। यहाँ भी देखो, x को अगर हम फैक्टराइज करते हैं तो इसका पावर जो है निगेटिव में आएगा। ठीक है, तो बट दीज आर द अलजेब्रिक एक्सप्रेशंस।
रूट एक्स प्लस 5, 1 by x plus 5, 6 by x square minus 3x plus 1. These are the examples of algebraic expression, but these are not polynomials. तो इससे हम एक कंक्लूजन पे पहुंचते हैं, एन algebraic expression cannot be a polynomial, but a polynomial is always an algebraic expression. An algebraic expression may or may not be polynomial, but a polynomial is always an algebraic expression. ठीक है, इसको फिर से ध्यान दीजिएगा. एन algebraic expression may और may not be polynomial. algebraic expression polynomial हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता है, but a polynomial is always an algebraic expression. यहाँ पे इस एग्जाम्पल के द्वारा ये क्लियर हो जाता है कि ये सारे जो हैं algebraic expression हैं, but these are not polynomials, and these are the examples of polynomials. ठीक है, and these are also algebraic expressions. अब देखो, डिग्री ऑफ पोलिनोमियल इन वन वेरिएबल, एक टर्म है डिग्री ऑफ पोलिनोमियल इन वन वेरिएबल. In case of a polynomial in one variable, in case of a polynomial in one variable, the highest power of the variable is called degree of one variable. ठीक है, डिग्री ऑफ ए पोलिनोमियल इन वन वेरिएबल को हम ऐसे डिफाइन करते हैं, इन केस ऑफ ए पोलिनोमियल इन वन वेरिएबल द हाईएस्ट पावर ऑफ द वेरिएबल इज कॉल्ड द डिग्री ऑफ वन वेरिएबल. ठीक है, जैसे एक एग्जांपल देखो, 3x स्क्वायर प्लस 2x माइनस 5. ठीक है, इसमें दिस इज द पोलिनोमियल इन वन वेरिएबल एंड that variable is x, the polynomial in x. तो हाईएस्ट पावर इसका कितना है, 2 है, तो इसकी डिग्री हो जाएगी 2. डिग्री कितनी हो जाएगी इसकी, 2. 3z³ प्लस 9z स्क्वायर प्लस 4z माइनस 3. ठीक है, ये भी देखो पोलिनोमियल है, इसमें हाईएस्ट पावर कितना है, 3 है. पोलिनोमियल इन द वेरिएबल z है, हाईएस्ट पावर कितना है, 3 है, तो इसकी डिग्री कितनी हो जाएगी, 3. अब देखो, एक दूसरा टर्म है डिग्री ऑफ ए पोलिनोमियल इन 2 और मोर वेरिएबल.
ठीक है। इसको देखो डिफाइन करते हैं। इन केस ऑफ ए पोलिनोमियल इन मोर देन वन वेरिएबल, वो 2 हो सकता है या 2 से ज़्यादा हो सकता है। इन केस ऑफ ए पोलिनोमियल इन मोर देन वन वेरिएबल, the degree is taken as the sum of the powers of the variable। ठीक है, sum of the powers of the variables in each term। In case of a polynomial in more than one variable, the degree is taken as the sum of the powers of variables in each term, and the highest sum so obtained is called degree of a polynomial, degree of polynomial in 2 or more than 2 variable, or more than 2 variable। ठीक है। In case of a polynomial in more than one variable, the degree is taken as the sum of the powers of variable in each term, and the highest sum so obtained is called the degree of a polynomial in 2 or more than 2 variable। ठीक है, इसका एक एग्जाम्पल लेते हैं। सेवन एक्स क्यू माइनस 5x स्क्वायर वाई स्क्वायर माइनस 7xy प्लस 4। ये देखो एक पोलिनोमियल है जिसमें 2 वेरिएबल्स हैं x और y। ठीक है, तो दोनों वेरिएबल्स का जो पावर है, यहाँ पे देखो 3 है, और दोनों वेरिएबल्स का जो पावर है उसको ऐड करेंगे। यहाँ देखो वेरिएबल्स का पावर कितना है, x 1 और 1, यहाँ पे वेरिएबल्स का पावर 2 है, इसको ऐड करने पे हमें 2 मिल रहा है। यहाँ पे 2 और 2 कितना हो गया 4, यहाँ पे 3 है, 1 वेरिएबल है x। ठीक है, तो हाईएस्ट पावर कितना है 4 है, तो हाईएस्ट पावर जो हो जाएगा डिग्री हो जाएगा। ठीक है, जितने भी वेरिएबल्स यूज़ किए गए हैं ईच टर्म, इन ईच टर्म, प्रत्येक टर्म में देखो इसमें 4 टर्म्स हैं, 1 2 3 और 4। तो in each term power of the variable is counted, we add the power of the variable and the highest power so obtained is called the degree। यहाँ पे देखो हाईएस्ट पावर कितना है 4 है, तो डिग्री इसकी कितनी हो जाएगी 4 हो जाएगी। ठीक है, एक दूसरा एग्जाम्पल लेते हैं। तो एक एग्जाम्पल है एक्स वाई प्लस वाई जेड प्लस जेड एक्स। ठीक है, दिस इज ए पोलिनोमियल इन वेरिएबल 3 एक्स वाई जेड। ठीक है, ये पोलिनोमियल है जिसमें 3 वेरिएबल्स यूज़ किए गए हैं, एक्स वाई और जेड।
सभी को हम ऐड करते हैं। देखो यहाँ पे 1 1, इसका पावर 2 है, इसका भी पावर 2 है, इसका भी पावर हाईएस्ट पावर 2 है। तो दिस इज द डिग्री ऑफ, इसकी डिग्री कितनी हो जाएगी, 2 हो जाएगी, डिग्री हो जाएगी 2। और वेरिएबल्स इसमें 3 यूज किए गए हैं। तो दिस इज द पोलिनोमियल इन डिग्री इन एक्स वाई जेड इन वेरिएबल 3 एंड डिग्री ऑफ द पोलिनोमियल इज 2। ठीक है, अब देखो आते हैं हम ऑन द बेसिस ऑफ डिग्री टाइप्स ऑफ पोलिनोमियल। पोलिनोमियल कितने टाइप्स के हैं, टाइप्स ऑफ पोलिनोमियल। तो ऑन द बेसिस ऑफ डिग्री फर्स्ट टाइप हो गया लीनियर पोलिनोमियल। फर्स्ट टाइप इज लीनियर पोलिनोमियल। The general form of the linear polynomial is px is equal to ax plus b. This is the general form. डिफाइन इसको करेंगे, द पोलिनोमियल ऑफ डिग्री 1 इज कॉल्ड लीनियर पोलिनोमियल। द पोलिनोमियल ऑफ डिग्री 1 इज कॉल्ड लीनियर पोलिनोमियल। यहाँ देखो डिग्री 1 है, एग्जाम्पल में जैसे ले लेते हैं 3x प्लस 5 माइनस 9y प्लस 4, ठीक है, 7z। यहाँ पावर इसका कितना है, 1 है, इसका भी पावर कितना है, 1 है, और यहाँ भी z का पावर कितना है, 1 है। तो दीज आर द एग्जाम्पल्स ऑफ पोलिनोमियल इन 1 वेरिएबल। 2 वेरिएबल्स भी हो सकता है इसमें, जैसे टू वेरिएबल्स भी हो सकता है इसमें, जैसे x प्लस वाई प्लस 10। दिस इज द पोलिनोमियल इन 2 वेरिएबल। यहाँ देखो x का पावर कितना है, 1 है, y का भी पावर कितना है, 1 है, ठीक है। 2 वेरिएबल्स का ये पोलिनोमियल है और इसकी डिग्री कितनी हो जाएगी, 1, ठीक है। दैट्स वाई इट इज ए लीनियर पोलिनोमियल। तो लीनियर पोलिनोमियल वी कैन राइट लीनियर पोलिनोमियल इन 1 वेरिएबल और 2 वेरिएबल। 1 वेरिएबल और 2 वेरिएबल दोनों में लिख सकते हैं। सेकंड है देखो क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल। क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल, ठीक है। जनरल फॉर्म इसका है px इक्वल टू ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c। दिस इज द जनरल फॉर्म ऑफ द क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल वेयर a इज नॉट इक्वल टू 0। a 0 के बराबर नहीं होना चाहिए। द पोलिनोमियल ऑफ डिग्री 2, द पोलिनोमियल ऑफ डिग्री 2 is called quadratic polynomial. The polynomial of degree 2 is called quadratic polynomial. Example है इसका 3x स्क्वायर प्लस 2x प्लस 1, ठीक है। 3x स्क्वायर प्लस 2x माइनस 1। दिस इज द
polynomial in variable x. Polynomial in variable xy plus yz plus zx. This is the quadratic polynomial in variable 2, in variable x और y और z, x y और z. इसकी डिग्री कितनी हो जाएगी? इसकी डिग्री 2 है और यहाँ भी डिग्री कितनी हो जाएगी? 2 है. लेकिन ये इसमें 3 वेरिएबल्स यूज़ किए गए हैं, इसमें 1 वेरिएबल का पोलिनोमियल है. ठीक है, तो दिस इज द पोलिनोमियल इन वेरिएबल 3 x y और z. लेकिन क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल ही है. 9y² माइनस 3y plus 4. This is also a quadratic polynomial because highest power of variable is 2. Here highest power is 2. ठीक है. थर्ड हो जाएगा क्यूबिक पोलिनोमियल. The general form of cubic polynomial is px is equal to ax cube plus bx square plus cx plus d. ठीक है, where a is not equal to 0. This is the general form of cubic polynomial, ax cube plus bx square plus cx plus d. इसको डिफाइन करेंगे द पोलिनोमियल ऑफ डिग्री 3. The polynomial of degree 3 is called cubic polynomial. ठीक है, एग्जाम्पल इसका हो जाएगा 3x³ प्लस 2x² माइनस 9x माइनस 3, 4xy² प्लस 3x² प्लस 3x² माइनस 9. ठीक है, ये एक एग्जाम्पल है. यहाँ भी देखो इसकी भी डिग्री 3 है. यहाँ पे देखो y का पावर 2 है और x का पावर 1 है. 1 और 2 कितना हो जाएगा? 3. इसमें 2 वेरिएबल्स यूज़ किए गए हैं, x और y. तो दिस इज द पोलिनोमियल इन वेरिएबल x एंड y एंड दिस इज एन एग्जाम्पल ऑफ पोलिनोमियल इन वेरिएबल x ओनली. ठीक है, तो दोनों टाइप से मैं आपको बता दे रहा हूँ. फोर्थ हो जाएगा, देखो बाई क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल. बाई क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल. ठीक है, जनरल फॉर्म इसका हो जाएगा ax⁴ प्लस bx³ प्लस cx² प्लस dx प्लस e. दिस इज द जनरल फॉर्म ऑफ बाई क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल वेयर, ठीक है, a इज नॉट इक्वल टू 0. तो इसको भी हम डिफाइन कर देंगे. द पोलिनोमियल ऑफ डिग्री 4 इज कॉल्ड बाई क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल. एग्जाम्पल दे लेते हैं 3x⁴ माइन प्लस 9x³ माइनस 7x² प्लस 3x माइनस 7. ठीक है, ये एक एग्जाम्पल हो गया. हाईएस्ट पावर यहाँ पे 4 है, इसलिए इसको बाई क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल बोल सकते हैं. ठीक है, 7x³ प्लस 9xy² माइनस 5xy प्लस 4
एक्स स्क्वायर प्लस 7। ऐसे करके एग्जाम्पल हम फॉर्म सेट कर सकते हैं। यहाँ भी देखो x का पावर कितना है 3 है और y का पावर 1 है। 3 और 1 कितना हो गया 4। ठीक है, तो ये बाई क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल है, इसमें 2 वेरिएबल्स यूज़ किया गया है। तो दिस इज एन एग्जाम्पल ऑफ ए बाई क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल ऑफ वेरिएबल 2। दिस इज एन एग्जाम्पल ऑफ बाई क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल ऑफ वेरिएबल x, 1 वेरिएबल। ठीक है, अब देखो नेक्स्ट चलते हैं हम। ये पोलिनोमियल्स ऑन द बेसिस ऑफ टर्म्स, पोलिनोमियल ऑन द बेसिस ऑफ टर्म्स। तो इसमें हो जाएगा फर्स्ट मोनोमियल। ठीक है, द पोलिनोमियल हैविंग 1 टर्म, इसको डिफाइन करेंगे। द पोलिनोमियल हैविंग 1 टर्म इज कॉल्ड मोनोमियल। The polynomial having 1 term is called monomial। ठीक है, एग्जाम्पल में आ जाएगा जैसे 3x। इसमें एक वर्ड यूज कर देंगे 1 नॉन जीरो टर्म, नॉन जीरो लगा देंगे। ठीक है, द पोलिनोमियल हैविंग 1 नॉन जीरो टर्म इज कॉल्ड मोनोमियल। 3x हो गया, 9a हो गया, 7m हो गया, 4y हो गया। ठीक है, -7z हो गया। बहुत सारे एग्जाम्पल हो सकते हैं। ठीक है, जिसमें सिर्फ एक ही टर्म का यूज़ किया गया है। सेकंड हो जाएगा बाइनोमियल। ठीक है, द पोलिनोमियल हैविंग 2 terms is called 2 non-zero terms। बार बार छूट जा रहा है। 2 non-zero terms, non-zero लगाना जरूरी है। non-zero terms, 2 non-zero terms is called a binomial। ठीक है, एग्जाम्पल इसका हो जाएगा 3x प्लस वाई, 9y प्लस जेड। ठीक है, इसमें 2 टर्म का यूज़ किया गया है। थर्ड हो जाएगा देखो बाइनोमियल, BINOMIAL। ट्राइनोमियल, the polynomial having 3 terms, having 3 terms is called trinomial। ठीक है, एग्जाम्पल में 3x स्क्वायर प्लस 2x माइनस 9, xy प्लस yz प्लस zx। ठीक है, दिस इज ऑल्सो ए ट्राइनोमियल। फोर्थ हो सकता है क्वाड्रीनोमियल। फोर्थ क्वाड्रीनोमियल हो सकता है। द पोलिनोमियल हैविंग 4 टर्म्स इज कॉल्ड क्वाड्रीनोमियल। ठीक है, इसका एग्जाम्पल ले सकते हैं क्वाड्रीनोमियल। ठीक है, हैविंग 4 टर्म्स। ठीक है, हैविंग 4 टर्म्स, 3x टू द पावर 4, 9 x टू द पावर क्यूब प्लस 6 x स्क्वायर माइनस 7। ये एग्जाम्पल हो सकता है। 4 टर्म्स को क्वाड्रीनोमियल बोलते हैं।
दिस इज़ ऑल अबाउट योर पोलिनोमियल। एक बार फिर से मैं रिपीट कर देता हूँ, व्हाट इज़ पोलिनोमियल, मेन टर्म्स को। व्हाट इज़ पोलिनोमियल? एन एक्सप्रेशन ऑफ द फॉर्म a0 प्लस a1x प्लस a2x स्क्वायर प्लस a3x क्यूब डॉट an xn, where an is not equal to 0 and a0, a1, a2, a3, an are real numbers and the power of variable, index of the variable must be a non-negative integer। ठीक है, मेन पोलिनोमियल को पहचानने का यही एक टेक्निक है कि पावर जो है वेरिएबल का वो नॉन नेगेटिव इंटीजर होना चाहिए। अगर नॉन नेगेटिव इंटीजर नहीं है, फ्रैक्शन में है या ये रूट में है या निगेटिव में है, वो पोलिनोमियल नहीं होगा। उसको एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन हम बोल सकते हैं। ठीक है, मैंने लिखवाया था, एन एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन मे और मे नॉट बी पोलिनोमियल बट ए पोलिनोमियल मस्ट बी एन एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन। पोलिनोमियल हमेशा एक एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन होगा, बट ऑल एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन विल नॉट बी पोलिनोमियल। ऐसा हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता है। ठीक है, ऑन द बेसिस ऑफ डिग्रीज पोलिनोमियल्स आर डिफरेंट टाइप्स such as linear polynomial, quadratic polynomial, cubic polynomial, biquadratic polynomial. On the basis of terms, polynomials are different types. ये मोनोमियल, बाइनोमियल, ट्राइनोमियल, एक कांस्टेंट पोलिनोमियल भी होता है, जीरो पोलिनोमियल भी होता है, एक छूट गया कांस्टेंट पोलिनोमियल। ठीक है, एक होता है देखो कांस्टेंट पोलिनोमियल। द पोलिनोमियल हैविंग one non-zero term, the polynomial having one non-zero term which is constant. The polynomial having one non-zero term and which is that non-zero term is constant is called constant polynomial. कांस्टेंट पोलिनोमियल एग्जाम्पल हो जाएगा, जैसे 7 हो गया, -4 हो गया, 3 हो गया, कुछ भी हम एग्जाम्पल लिख सकते हैं। दीज आर द कांस्टेंट पोलिनोमियल। एक होता है जीरो पोलिनोमियल। जीरो पोलिनोमियल the polynomial having a term which is zero is called a zero polynomial. जीरो पोलिनोमियल में जीरो ही टर्म होता है। ठीक है, एंड एक बात है इसमें, द डिग्री ऑफ द जीरो पोलिनोमियल इज नॉट डिफाइंड। द डिग्री ऑफ द जीरो पोलिनोमियल की डिग्री डिफाइंड नहीं है। ठीक है, ठीक है, दैट्स ऑल अबाउट द पोलिनोमियल। इस तरह से पोलिनोमियल चैप्टर को मैंने अपने स्तर से समझाने का आपको प्रयास किया है। अगर फिर भी कोई कमी रह गई हो तो आप कमेंट सेक्शन में बताइए और मेरे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए। ठीक है, इस तरह से मैं अपनी टीचिंग स्टाइल को भी इम्प्रूव करूँगा और फ्यूचर में अच्छा करने की कोशिश करूँगा। ठीक है, इससे मुझे हेल्प मिलेगा।